जो इनमें जमीर था वो यहाँ बैठे, वो बारिश की परवाह नहीं किए, वो खाने की परवाह नहीं किए। 3 बज गए, भूख लग रही होगी स्वाभाविक रूप से, बहुत सारे लोगों ने नाश्ता ही नहीं किया होगा, लेकिन जिनका जमीर जिंदा था उनको ना बारिश दिखी, ना भूख दिखी, ना पुलिस की दहशत दिखी, वो आए और यहाँ पर बैठे सीधा तान कर आप लोग बहादुर रहे। मैं आपको सलाम पेश करता हूँ साथियों। यही बात दिखाना होगा जब ये मंच, ये मूवमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट जब आह्वान करेगा कि चलिए भोपाल, तो हम लोग एक एक आदमी 100 आदमी की संख्या लेकर भोपाल के अंदर कूच करेगा। उस दिन लाठियों से नहीं डरेंगे, उस दिन पुलिस की बंदूक से नहीं डरेंगे, हम लोग लड़ेंगे साथियों, क्योंकि लड़ने के बिना कुछ नहीं मिलता है साथियों, लड़ने के बिना कुछ नहीं मिलता है। हमारे पास साधन नहीं है, बस नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन हौसला है और हौसले के साथ लड़ाई जाते हैं साथियों। हमारे माँ बाप के सपनों को लेकर हम लोग लड़ेंगे। हम लोग जो पढ़ाई करते हैं उसमें कहीं ना कहीं 80% योगदान हमारे माँ बाप के सपनों को। माँ गर्व से कहती है मेरा बेटा पटवारी है, बाप गर्व से कहता है पुलिस की नौकरी करने के लिए गया इंदौर। जब भ्रष्टाचार हो जाए या नौकरी नहीं निकले तो सोचिए, तो साथियों अपने माँ बाप के लिए लड़ना होगा। इसलिए लड़ाई और पढ़ाई, यही मूवमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट का नारा है और इसी नारे को लेकर लड़ना पड़ेगा। एक दिन भगत सिंह लड़े थे, चंद्रशेखर आजाद इस हिंदुस्तान की मिट्टी के लिए लड़े थे, आज हम इस मिट्टी के लिए लड़ रहे हैं। यही साथियों असल में असली देश सेवा है। यही आज के समय में इस देश के लिए कर्तव्य है कि भ्रष्ट तंत्र को फुकार फेंके हम लोग और एक ऐसा ईमान तंत्र स्थापित करें जिसमें अच्छे डॉक्टर बन सकें, अच्छे इंजीनियर आ सकें, अच्छे पटवारी, अच्छे पुलिस और अच्छे शिक्षक इस देश के अंदर आ सकें। यही काम आज मूवमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट कर रहा है। आप लोग बड़े देर के साथ ये साथियों, इनका रास्ता कौन से, इनका रास्ता कौन सा? तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, 5 साल बाद आपको याद आएगा कि आपने ऐसे बंदे से वादा किया था जो आपको हिलाने की ताकत रखता था और हमने ये करके दिखाया था। सरकार ने हमें झूठे वादे करे कि हम भर्ती लेंगे, मुख्यमंत्री जी का बयान आया था हम हर वर्ष 1 लाख पदों पर भर्ती लेंगे, ली क्या? फिर अगले साल भर्ती का वादा करते हम 1 लाख पदों पर भर्ती लेंगे, ली क्या? नहीं ली। ये केवल हमको मूर्ख बनाते हैं और हम मानते हैं। कारण ये है क्योंकि हमारे पास एकता नहीं है। हम आगे किसी का रोना रो रहे, हम एकता का रोना रो रहे हैं कि हमारे अंदर यूनिटी नहीं है। अब भाषण इसलिए दिया जाए कि आपको जगाया जाए, अब दूध पीते बच्चे तो है नहीं कि आपको सिखाया जाए। तो इसलिए हम एक ऐसी सेना बनाएंगे जो सरकार से सवाल पूछेगी कि जब पटवारी फर्जी वाला हुआ था तो आपने रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया। हम एक ऐसी सेना बनाएंगे जो पेपर लीक पर सरकार से सवाल पूछेगी कि मैं मेहनत करके एग्जाम देने के लिए गया था, आपने पेपर लीक क्यों किया। और जब सरकार जवाब नहीं देगी ना तो हमको इस काबिल बनना है मैं वही जूता निकाल दूंगी धूप मार। अब पता चलेगा कि स्टूडेंट पावर क्या होता है। अभी लोग मुकाबले में है कि अभी कोई हमारा कुछ नहीं करता। आवाज तो सुनना नहीं लेगी, कोई बात सुन लिया है और वही बात बार कोई चलेगी, जरूरत नहीं। सबको पता है समस्याएं क्या है, बस कुछ पॉइंट पर बात कर लेते हैं कि ये मीटिंग इसलिए रखी गई है कि समस्याओं का अनुभव सबको है, समस्याएं क्या है सबको पता है, उसको अपन डिस्कस नहीं करते हैं। घोटाला मतलब घोटाला है, बेरोजगारी मतलब बेरोजगारी है और सबको पता है, इसीलिए आए बात कर लेते हैं समस्याओं की समाधान की होगा। तो समाधान कैसे होगा? तो पहले थोड़ा तो उस चीज से कर देंगे कि भाई आप लोग हम बात बोलते हैं कुछ नहीं है, जैसे भाई बच्चे क्यों नहीं है, लोग क्यों नहीं है, तो सर बताइए कि बहुत बच्चे समस्या से घर से थे वो जान नहीं ना करते, लेकिन हम लोग सर गए होंगे सर बच्चों तक ये बात कैसे पहुंचाई जाए कि उनको भी आगे हिस्सा बनना पड़ेगा। अगर हिस्सा नहीं बनेंगे तो किसी प्रकार की चीजें होती रहेंगी और हिस्सा नहीं बन सकते, हमारे पास परेशानियां हैं, तो सरकार इसी बात का फायदा उठा रही है। उनको पता है कि बेरोजगार के अंदर इतना है ही। हाँ, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो आंदोलन इंदौर में हुए हैं, भोपाल में हुए हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेडिसिन 5 से 6 हजार लोगों की है। सरकार हिलाने के लिए क्यों नहीं चाहिए? वो पता है कि आप कितना ही हमला कर लो, कितना ही चला लो, कुछ भी कर लो, लेकिन क्या होगा, जब भी होगा 1000 तो लगी है, तो पता रहता है 2000 आए, 3000 आए, सारी सीबीआई आपके बीच में बैठे होंगे, सीबीआई बैठे होंगी और लोग बैठे होंगे, वो सारी रिपोर्ट आप बता भी देंगे कि सर उतने लोग आए थे। हम बात मान सकते हैं कि 1 व्यक्ति 1000 के बराबर है, लेकिन अगर अगली बार हमें बदलाव चाहिए तो बदलाव इतने से नहीं होगा। ये 6 से 7 साल हो गए आंदोलन करते हुए, हर बार 2000 और सभी
सभी बच्चे भी हैं सर जो आंदोलन शामिल हुए, हर बच्चा आंदोलन शामिल होता है। ये जो बरवाली धारवा अल्लाहपुर से आए हुए हैं, ये भी सब गवाह है इस बात के कि जब भी हम एकत्रित हुए हैं तो 2000, 3000, ठीक टाइम में 5000 तक हुए हैं और एवरेज जो रहती है और रहती है 1,000 आंदोलन में जाते हैं। सरकार को मालूम है कि कितने लोग आएंगे, 2000 से 3 लाख करेंगे और चले जाएंगे। अब बदलाव होगा कैसे? बदलाव किस चीज का करिए? तो हम एक पॉइंट ये रख सकते हैं कि संगठन को जोड़ने के लिए जितने भी नए लोग जुड़े हैं उनको धन्यवाद करेंगे, लेकिन अगली बार संगठन को जोड़ने के लिए हमको नई रणनीति बनानी पड़ेगी, जो कि हमारे शिक्षा लोग बना रहे हैं और आप लोग को बनानी पड़ेगी कि ये बहाने बात तो नहीं चलेगी एक बार। नहीं तो ऐसा नहीं होगा, अपन कितने बार इकट्ठे हो जाएंगे, बातें करेंगे, हम मीटिंग करेंगे और बदलाव आ जाएंगे। फिर अगली आप मीटिंग करेंगे, फिर बात हो जाएगी और बदलाव आ नहीं रहा है। बदलाव क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम लोग को नहीं बदल पा रहे हैं, तो यहाँ तक नहीं आ पा रहे हैं। तो लाने की बात करनी पड़ेगी। एक थोड़ी सी बात है, अब किसी को बुरा लग सकता है, हो सकता है बुरा लग जाए कि सर हमको ऐसा बोल रहे हो भैया। तो अगर यही बात अंग्रेजों के समय जो लोगों ने सोची घर से नहीं निकलते, वो कोरोना के बारे में गोलियां खाते, डर गोली का है, कोई चीजों का पैसे नहीं है, कोई पैदल बात करते हैं, पैदल बात नहीं करते, कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे जितने भी संगठन के साथी हैं उनको विचार करना पड़ेगा कि एक बार कुछ इस प्रकार का नहीं हो कि कम से कम 15, 20, 50,000 लोग तो आए, तो पता चलेगा कि हाँ उत्तर प्रदेश के लोग भी जा रहे हैं। हर बात एग्जाम्पल देते हैं कि यूपी में ऐसा हो गया, बिहार में ऐसा हो गया, वहाँ के छात्रों का आंदोलन होगा नहीं होगा, एमपी में ऐसा आज तक नहीं हुआ। हम करते हैं, हम मालूम है कि हमको हिंसा नहीं करनी है, हमको दायरे में लेके काम करना है, लेकिन दायरे में लेके काम करने का मतलब ये थोड़ी है कि यूपी के बच्चों को आज तक हिंसा 2 दिन में नीट की परीक्षा में करनी है। फिर पेपर लीक हुआ था यूपी एसआई कांस्टेबल का, 2 दिन में योगी जी को आगे बोलना पड़ा कि हमको परीक्षा करते हैं, या तो हुआ ऐसा पटवारी आएगी, हुआ ऐसा क्यों नहीं हुआ? हमको पता है 5,000 लोग क्या कर लेंगे हमारा, 10,000 लोग क्या कर लेंगे हमारा। तो ये जो छात्र का है जो एकता की बात करेगी, अभी मेरे पास पॉइंट लिखा हुआ है कि नर्सिंग लिखा है तो पटवारी लिखा है, लोगों को लग रहा है नर्सिंग पटवारी की बात होगी। हमारे यहाँ कोई भी ऐसा शिक्षक या कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है दर्द की बात करता है। हमने अभी शिक्षक भर्ती में 1 की बात भी करी, 2 की भी करी, 3 की भी करी, पटवारी की भी करी। हम हमेशा बोलते भी यही कि अगर आज नीट के लिए खड़े हुए हैं, आज नर्सिंग के लिए खड़े हुए हैं, तो कल हमको शिक्षक के लिए भी खड़ा होना है। उसके लिए हम सबको एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। आज हम पटवारी की भर्ती की घोटाले की बात करेंगे, शिक्षक भर्ती हमारी बात नहीं सर, हम क्यों जाए भाई? जब तुम्हारे लिए बात करेंगे पटवारी का नहीं आएंगे। तो ये चीजों को थोड़ा व्यवस्थित करना है। दूसरी बात करनी है अपने को कि बेरोजगारी के जो पेपर लीक पटवारी के बाद हम आदिवासी छात्र की बात करेंगे, पेपर बैकलॉग की सरकार की नीतियां बड़ी समस्या आप लोगों की। नीतियां ऐसी है कि वो दिखाती है कि हम अभी कल ही एक रिपोर्ट आई है, मोदी सरकार ने घोषणा जारी की है कि आज तक जितने साल कल परसों की रिपोर्ट आपको पाई भी होगी कि पहली बार ऐसा हुआ है पिछला 2023-24 जिसमें सबसे ज्यादा भर्तियों के अवसर हमने दिए। अब आप लोग क्या करोगे? उसको पेपर में ही आ रहा है, सब में यही आ रहा है कि सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर सरकार ने दिए। रोजगार का मतलब ही बदल दिया एक्चुअली लोगों ने। रोजगार का मतलब ये बदल दिया कि एक बच्चा में छोड़ देगा एग्जाम्पल होगा कि प्राइवेटाइजेशन जो सबसे बड़ा होता है उस पर कोई प्रहार नहीं कर रहा, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। सबको लग रहा सरकारी नौकरी चाहिए। अभी देखो 10,000 से 5,000, 5,000 से 2,000, 200 पद पे आ रहे हैं लोग, 200 पद देते हैं, सरकारी नौकरी निकाल रहे हैं, पेपर में आ रहा है सरकारी नौकरी निकल रही है, 1-1 लाख 2 लाख की बातें हो रही है, निकल तो रही है, लेकिन वो कितनी निकल रही है? 200, 300, 400, क्योंकि उनको पेपरवारी में पूरा नाम आ जाएगा कि ये भर्तियां निकल रही है, लेकिन देख इसको रहा है प्राइवेटाइज। तो प्राइवेटाइजेशन पर भी हमको मार करनी पड़ेगी। दूसरा बात होता है कि प्राइवेटाइजेशन बंद होगा। जो एग्जाम्पल है आप समय से जो बच्चे पढ़ते हैं इंदौर के, वो जब घर जाते हैं तो आपने देखा होगा कि अभी जो त्योहार आता है, होली आएगी, दिवाली आएगी, क्रिसमस आएगा, जो दी आएगी, ये बस के रेट बढ़ा देते हैं। अभी आप टिकट करोगे, ये छोटा सा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये प्राइवेटाइजेशन का ही 5 नहीं है। पहली बार सर्विस जो अपनी जानकारी वाली थी उसको मैंने दिया, प्राइवेट कर दिया। अब आप अभी बुकिंग करो, अभी अगर बुकिंग करोगे तो आपको 500 रुपये 300 रुपये की टिकट मिल जाएगी, लेकिन जैसे ही त्योहार आएगा 1200-1500 रुपये कर देते हैं। अब इस बात को सोचते ही नहीं है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कोई नहीं पता है कि प्राइवेटाइजेशन खतरा क्या है। आपको खतरा ही पता नहीं चल रहा है। सरकारी नौकरी धीरे धीरे खत्म कर देंगे तो आप लोग चिल्लाने लगोगे सरकारी नौकरी खत्म होगी। कम कर दी उन्होंने 200, 300, 200, 60, 0 ऐसे पद आ रहे हैं, पेपर में आ रहा है, सरकारी नौकरी निकल रही है, बट पद कितने हैं मुझको नहीं पता है। अब माँ बाप कई लोग बिजी रहते हैं अपने बिजनेस में, बच्चों को भी ये कहता है शुरू में कि भाई पता होना चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन कल आपकी जिंदगी के लिए खतरा है। उस चीज को बदलने के लिए भी हमको प्रयास करना, उसके लिए हमारी टीम काम कर रही है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए हम क्यों काम कर रहे हैं। तो एक तो ये कि अपन को एकता बनाने के लिए कोई कितना ही भड़का है, कितना ही भड़का है, आपको एकत्रित होना है। दूसरा, अपनी प्राइवेटाइजेशन खत्म करने की हमको बात करनी है। ये मनमानी चल रही है, जियो का एग्जाम सब ले रहे हैं, सब चल रहा है जियो। कल बीएसएनएल प्राइवेटाइज हो जाएगा,
यदि लोग उसको बढ़ाएंगे ना, प्राइवेट को दे देंगे, वो भी वही काम करेगी। तो कुल मिला के सबसे बड़ा खतरा प्राइवेट एजेंसी को खत्म करना है। अधिक शिक्षा प्रक्रिया उसमें बड़ी समस्या है, मतलब अपने अपने पहचान के लोगों को रख लेते हैं और जो बच्चा एलिजिबल है उसको देते नहीं है, ये सबको पता है। नर्सिंग घोटाला तो ऐसा है कि अभी 2-3-4 कॉलेज है जो इंदौर में हम नहीं बंद करवाए थे। आप बताओ, मऊ में कॉलेज है, उसके लिए हम लोग गए थे, वो अपने आप पूरी मीटिंग में शिक्षा लोग सब लोग गए थे, हम लोग को वहां पर पुलिस थाने में डाल दिया गया था, लेकिन उसका ऑफिस बंगाली चौराहे थे और कॉलेज का मऊ में 2 कमरे का कॉलेज है, परमिशन दे दी और 800 बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ। 800 बच्चों को 2 कमरे बना नहीं सकते, बच्चों ने हंगामा किया, वो नहीं कर दिया। हंगामा का मतलब है कि आंदोलन, जो अभी किसी साथी ने कहा भी था, आंदोलन ही एक ऐसा मुद्दा है, हमारे भाई ने कहा आंदोलन ऐसा मुद्दा है जिसमें सरकार को डर लगेगा, लेकिन आंदोलन कैसा होना चाहिए, इसकी स्वरूप कैसा होना चाहिए, वो आप सबको तय करना पड़ेगा। आप लोग घर से आगे होता है, क्लास में स्टूडेंट वही खाता जो आ जाता है, तो लेट आया तू आ गया, तो जो नहीं आया वो आराम से सो रहा है। तो ये कंडीशन आपको बता भी देंगे तो कुछ नहीं बनना, आप जागरूक हो, या तो बेटा हर व्यक्ति जागरूक है। जागरूक किसको करना है? जो यहाँ पर नहीं मौजूद है उसको जागरूक करने की हमारी हम सबको जागरूक करना है, समस्या के समाधान में बात करनी है। समस्या तो वही है, बेरोजगारी का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, और ये बढ़ता रहेगा, बढ़ता तब तक रहेगा कि हम जैसे युवा उठने का अपना काम नहीं करेंगे और ये बहाना मारते रहेंगे कि हमारे पास ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, समस्या है, तो हम तो ये आएंगे, आप भी आओगे, सर भी आप सब लोग आएंगे, हम लोग आते रहेंगे और आज से भी आ रहे 6-7 साल से आ रहे, लेकिन वो आने का कोई भी सेंस नहीं निकल रहा है। जब भी आंदोलन होते हैं 2-4-5 हजार लोगों को हमारा काम नहीं बनता है, न बनेगा। अगर आप लोग चाहते हैं सरकार को अपनी अपना दम दिखाना, तो हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, किसी का भी आंदोलन हो हमको उसमें साथ में शामिल होना पड़ेगा। निष्पक्ष भाव से कौन खड़ा है इस बात पे हमको एक बात देखना पड़ेगा। जब हमारी सरकार चुनावी नहीं है, ये लास्ट पॉइंट आपको रखूंगा, अपनी बारी को दौरान दूंगा, लड़ाई हमारी सरकार से नहीं है। जब सरकार को लगता है कि सरकार के खिलाफ, भैया हमने चुनाव क्यों उठा दूंगा, हमने तुमको वोट क्यों दिया? अगर यकीन ना हो तो देख लेना, हमारे सबके वीडियो लगे हुए हैं, कांग्रेस सरकार जब 11 महीने में बनी थी, कमलनाथ की सरकार थी, उस समय हमने वोट करना किया है। अब बीजेपी का नहीं बोल सकते तुम कांग्रेस, हमने कांग्रेस के खिलाफ भी किया है, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, हमने राजस्थान में भी जय भवन आंदोलन किया है, तब कांग्रेस सरकार है, और एग्जाम्पल दिया है कम्युनिस्ट की सरकार है, वहां पे वामपंथी सरकार, सबकी सरकार है, लेकिन हमारा केवल एक उद्देश्य है कि जो युवा है उसको पता ही नहीं है कि हम सरकार नहीं कर रहे हैं। अगर हमने तुमको अपना मुखिया चुना है तो हम तुम्हारा अधिकार दे, कल के दिन अच्छा सरकार वाली बात क्यों कर रहे हो? कल कांग्रेस वाले को तुम कर दे देंगे, उसको भी लगना चाहिए कि नहीं युवा जो करते थे तो जिस दिन चाहेगा उस दिन हमारी भी 12 बजा देगा। राजस्थान वाले इसलिए खुश रहते हैं, वह 5 साल बदलते हैं, उन्हें पता है, लगता है यार इस बार तो नहीं क्या हो जाएगा। अब एमपी में सबको पता है कि हाँ सरकार ही है, ठीक है भैया आ रही है सरकार, तो सरकार अगर आएगी, अभी भी बता, अभी भी लोग बोलते हैं, बैकग्राउंड में बात करते हैं, हम सब जानते हैं क्या अगले बार भी परिवार की योजना, अगले बार भी सरकार भी अभी 1 साल से कम नहीं कर दोगे, 150 करोड़ क्या कर दोगे, सरकार उसी की आएगी, तो क्या हम मांग नहीं करेंगे? सरकार जिसकी भी आए, हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए, हमको मांग रखनी है अपनी, तुम भ्रष्टाचार मत करो, हमको रोजगार दे दो, हमारा जो हमारे काम है, यानी कि सरकार से काम करवाना आना चाहिए, और ये संगठन ही कर सकता है। तो आप संगठन के साथ इसलिए जुड़ो कि हम ना बीजेपी से लड़ रहे हैं, ना कांग्रेस से लड़ रहे हैं, किसी लड़ रहे हैं, हमको बीजेपी भी काम करवाना है, हमें कांग्रेस है उससे भी काम करवाना है, आम आदमी है उससे भी काम करवाना है, हमें केवल काम करवाना है। हमें भर्तियां चाहिए, हमारे जितने भी हुए कानूनों की वृद्धि चाहिए, हमें पटवारी का घोटाले का निराकरण चाहिए, हमें नर्सिंग घोटाले का निराकरण चाहिए, नीट घोटाले का निराकरण चाहिए। मोदी सरकार बनी हुई है, भाई 30 बार बन गए आप, तो बन क्यों गए? क्योंकि जनता चाह रही थी, लेकिन जनता इसलिए नहीं चाह रही थी कि तुम मनमानी करोगे। हम अपनी समस्या को, अब मैं समस्या करवाऊंगा, बस एकजुट रहने का मतलब ये आंदोलन मीटिंग का आधार यही है कि अगली बार अगर हम आंदोलन की घोषणा करते हैं तो आप ये मत सोचना कि पटवारी का है, कि ये नर्सिंग का है, कि ये आपका शिक्षक भर्ती का है। हम सब एक हैं, ये नाम देते हैं, हम सब एक हैं। तो जब हम सब एक हैं, हमारा छात्र ग्रुप एक है, छात्र राजनीति में कोई भी काम कर रहा है तो इसलिए कर रहा है कि छात्रों की भलाई का काम कर रहा है, वो किसी राजनीतिक पार्टी के काम नहीं कर रहा है कि हम बीजेपी को बढ़ावा दे रहे हैं, कांग्रेस को बढ़ावा दे रहे हैं, हम आदमी दे रहे हैं। हम तो साफ बोलते हैं, बहुत सारे अधिकारी ऑफिसर बहुत सारे प्रशासन बैठा होगा, उनको ऐसा लगता है कि हमारा कन्वेंशन होता है सरकार के खिलाफ है। भाई सरकार के खिलाफ नहीं है, बात उनको बता देना, हम तक पहुंचा देना कि आप लोग तुमने जब भी बिठाया तो हम आपसे अपनी मांग करने आए हैं कि हमारी जो समस्या है उसका निराकरण कर दो, अगर आप नहीं करोगे तो मुखालत पहुंचेंगे, ये बात जाएंगे। तो बस इतना ही बात है, वो मुद्दा सभी का वही है, सेम घोटाले की बात कर रही है, बहुत सारे उत्तर सामने निकल गए, उसको डिस्कस भी करेंगे और किसी के मन में भी अभी बच्चों को बुलाना पड़ रहा है, ये भी गलत बात।
कि आप आ जाओ अपनी बात करो। भैया आपके दोस्त होना चाहिए बोलने का, आप नहीं बोलोगे तो कोई ना आके बोले तो क्या करें, उनको जगाना पड़ता है। तो हमको जगाने का काम करना है और मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लूंगा। आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगली बार जब भी हम कुछ करते हैं तो अपने दोस्तों को लेकर आना, कोशिश करना कि जय हिंद।